हे गाइस, वेलकम टू हिमसीकर करियर पॉइंट। तो हिमसीकर करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं चंपावत ज़िले से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चंपावत जनपद का गठन कब किया गया था? तो 15 सितंबर 1997 ईस्वी को चंपावत जनपद का यहाँ पर गठन किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें है, राजबुंगा किला किस जनपद में स्थित है? तो राजबुंगा का किला है हमारा कहाँ पर? चंपावत जनपद पे। ठीक है, इसमें गलत लगा है, ये है चंपावत जनपद पे। अगला है, गोल्लाचौड़ किला स्थित है कहाँ पर? चंपावत जनपद पे। अगला प्रश्न है, चंपावत का प्राचीन नाम क्या है? तो चंपावत का प्राचीन नाम है कुरमू। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद चंपावत है। पांचवा प्रश्न है, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंपावत जनपद की सीमाएं लगती है? ठीक है, चंपावत की सीमा लगती है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल सभी जिलों से। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंपावत जनपद में विधानसभा क्षेत्र है? तो चंपावत और लोहाघाट। ठीक है, ये दोनों विधानसभा क्षेत्र हैं कहाँ के? चंपावत के। चंपावत में 2 ही विधानसभा क्षेत्र हैं। अगला है, पाटी बारकोट विकासखंड किस जिले में है? तो पाटी बारकोट विकासखंड है चंपावत जनपद पे। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? ग्वाल देवता का मूल स्थान चंपावत के गोरिल चौड़ नामक स्थान पर है। तो ये सही है। सप्तेश्वर एवं बालेश्वर मंदिर चंपावत में है, ये भी सही है। बाराही धाम चंपावत में है, ये भी सही है। तो इसमें सभी सही हो जाएंगे। ठीक है। विवेकानंद आश्रम किस जनपद में है? तो चंपावत में। अगला है, झूला मेला लगता है चंपावत में। 1993 में खोजी गई पाताल रुद्रेश्वर गुफा का संबंध है चंपावत से। ठीक है, एक बालक ने यह गुफा खोजी थी 14 वर्षीय। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में से युग्मों का चयन करें। ठीक है, बाराकोट का किला चंपावत में है, बाणासुर का किला चंपावत में है, नौढुंगागढ़ चंपावत में है। तो उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, माउंट एबर्ट पर्वत ये चंपावत में है। और टनकपुर का प्राचीन नाम क्या था? ग्रासी टंगज। ठीक है, ये टनकपुर का प्राचीन नाम था। 16वां प्रश्न है, टनकपुर किस मंदिर का प्रवेश द्वार है? तो पूर्णागिरि मंदिर का। टनकपुर को बसाने का श्रेय जाता है किसको? मिस्टर टाल्को को। ठीक है, इन्हीं के नाम पर वहाँ का नाम पड़ा था टनकपुर। लोहावती नदी के तट पर स्थित लोहाघाट निम्न में से है कहाँ पर? चंपावत में। किस स्थान को पुराणों में लोहारगल कहा गया था? तो ये कहा गया था चंपावत में लोहाघाट को। ठीक है। 20वां प्रश्न है, लोहाघाट में सूखी ढांग क्षेत्र किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो लोहाघाट में सूखी ढांग जो है आचार के लिए प्रसिद्ध है। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि मायावती आश्रम का संबंध किस व्यक्ति से है? तो स्वामी विवेकानंद से है। और इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 19 मार्च 1899 ईस्वी को। ठीक है, ये डेट याद रख लेना कि मायावती आश्रम की स्थापना हुई थी 19 मार्च 1899 ईस्वी को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद, ये प्रश्न है कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद मायावती आश्रम में 15 दिन तक रहे थे? ठीक है, ये वाला प्रश्न है। ये प्रश्न है कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद मायावती आश्रम में 15 दिन रहे थे? तो ये 3 जनवरी सन 1901 ईस्वी में। ठीक है। और मायावती आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना 1903 में हुई थी। अगला 24वां प्रश्न है, निम्न में से चंपावत जनपद में स्थित स्थल है? तो चंपावत में रुक्मणी नौला भी है, वाणासुर का किला जिसे मारकोट का किला भी कहते हैं, वाराही शिला भी है। और उपयुक्त सभी। ठीक है। जनजाति आस्था का केंद्र घटकू स्थित है चंपावत में। और कत्यूरी काल में सुई राज्य के नाम से जाना जाता था। तो लोहाघाट और सोर पिथौरागढ़। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो अखिल तारणी मंदिर चंपावत सही है, देवी धुरा चंपावत सही है, कोट भ्रामरी, ठीक है, ये बागेश्वर में है। और ये है गब्यूड़ी गुफा देवी धुरा में स्थित है। ठीक है। 28वां प्रश्न है, चंपावत में मायावती आश्रम का अन्य नाम क्या है? तो अद्वैत आश्रम। ठीक है, मायावती आश्रम का अन्य नाम है अद्वैत आश्रम। अगला है, मगरू धारा का संबंध है? तो मगरू धारा का संबंध है चंपावत से। ठीक है। 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो कुमाऊं का चेरापूंजी इसे कहते हैं सूखी ढांग। ठीक है, अचार के लिए प्रसिद्ध है। गौल चौड़ा का किला जो है ये इसमें गलत दिया है, ये चंपावत में है। झिंझान तामपत्र ये
है हमारा चंपावत में, और रुक्मिणी नौला भी है चंपावत में। ठीक है, अब 31वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी ने मायावती आश्रम से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो वो होगा प्रबुद्ध भारती है। ठीक, प्रबुद्ध भारती ये जो पत्रिका है, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने मायावती आश्रम से जो है पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, अब 32वां प्रश्न है, बुढ़चौरा नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो यह है लोहा घाट चंपावत में। ठीक, सप्तेश्वर प्रोजेक्ट चंपावत से संबंधित है। छिड़ापानी नामक स्थान की जनपद में स्थित है, तो यह है चंपावत में। ठीक है, अब इसमें मिलान करना है। 35वां प्रश्न है, अस्कोट हम जानते हैं, ठीक है, अस्कोट से आराकोट की यात्रा होती है, तो अस्कोट हमारा पिथौरागढ़ में है, आराकोट उत्तरकाशी में है, और बाराकोट कहाँ पर है? चंपावत में है। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से चंपावत जिले में प्रसिद्ध स्थान है? तो बनबसा, सूकी ढांग और एबर्ट माउंट, ये तीनों चंपावत जिले में है, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो यह थी हमारी चंपावत से संबंधित MCQ, और अगली जो हमारी वीडियो होगी वो होगी रुद्रप्रयाग जिले से संबंधित। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।